जय श्री कृष्ण। गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। हिंदू समाज में गीता को सबसे महत्व स्थान दिया गया है। सबसे पवित्र ग्रंथ गीता को माना जाता है। गीता में धर्म और कर्म दोनों की बातें बताई गई हैं। भगवत गीता का उद्भव कुरुक्षेत्र में हुआ था। जब महाभारत के युद्ध की शुरुआत हो रही थी, तब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को अपने सामने दुश्मन के रूप में देखकर विचलित हो जाता है। वो शस्त्र उठाने के लिए मना कर देता है। तब श्री कृष्ण के मुखारविंद से गीता का उद्भव हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसे अपना कर्म करने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तो हमारे जीवन में भी हमें हमारे कर्म पर पूरा ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसकी जन्म जयंती मनाई जाती है। एक गीता ही है जिसकी जन्म जयंती मनाई जाती है। एक बार धर्म परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग धर्म गुरु आए थे। हर एक धर्म गुरु ने अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म पुस्तक के बारे में बताया। एक के बाद धर्म गुरु आते गए, अपना धर्म ग्रंथ रखते गए। अंत में स्वामी विवेकानंद जी आए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, खाली जो धर्म ग्रंथ रखे गए थे उसमें अंतिम ग्रंथ जो था उसे हटा दिया। सभी धर्म ग्रंथ गिर गए। तो कहने का तात्पर्य यह था कि ये सभी धर्म ग्रंथों का आधार गीता है। हमें हमारे जीवन में क्या करना है, कैसे जीवन जीना है, वो सभी बातें हमें गीता सिखाती है। गीता में धर्म, कर्म सभी बातों को महत्व दिया गया है। हमारे जीवन में परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन परफेक्ट परिस्थिति प्राप्त करने के लिए हमें कठिन मेहनत करनी पड़ती है। और कठिन मेहनत के लिए हमें हमारे कर्म पर ध्यान देना पड़ता है। कहा जाता है ना, धर्म करते हैं तो मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करते हैं तो भगवान को देना पड़ता है। तो कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म इतना जबरदस्त करे, इतनी निष्ठा से करे कि जो हमारे नसीब में भी नहीं होगा ना, वो भी भगवान को आकर हमें देना पड़ेगा। तो हमारे कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि जिसका हमें कोई समाधान नहीं मिलता है। तो उस वक्त उस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति हमें गीता में से मिलती है। गीता के हर एक अध्याय में कुछ ना कुछ हमारे लिए छुपा होता है। तो हमें रोज गीता के एक अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। खाली अध्ययन करने तक नहीं, लेकिन हमें गीता के हर एक उपदेश को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। और यह हमारे घर में सभी को बोलना चाहिए कि रोज गीता का एक अध्याय अध्ययन करें और उसके उपदेश को हमारे जीवन में लाए। और जैसे जैसे हम गीता को अपने जीवन में लाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन सरल होता जाएगा। आज गीता जयंती के पर्व पर एक संकल्प करेंगे कि हम रोज गीता के एक अध्याय का अध्ययन करेंगे। अस्तु।